नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश, खास बातचीत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस बार हमारे साथ स्टूडियो में आज सतीश चंद्राकर सर हैं। सतीश चंद्राकर सर बीडीएस डेंटिस्ट हैं। जी हाँ, ये दंत रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में बीएम शाह हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आप आए हैं। नमस्कार सर। सर, बस जानना चाहूंगी कि दांत जो है हमारे, जैसे मुस्कान अच्छी जब ही होती है जब दांत स्वस्थ हो और सुंदर हो, तो दांतों से संबंधित कौन कौन से रोग हैं? दांतों से संबंधित बहुत सारे रोग हैं मैम, जिसमें सबसे कॉमन है जो लोगों में होता है वो है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम। दूसरा होता है दांतों में सड़न, और तीसरा मोस्ट कॉमन होता है जो दांतों में गंदगी जमना बोलते हैं, जिसको जो लेटर स्टेज में पायरिया में कन्वर्ट होता है। और इधर ऐसे दांतों के अलावा मसूड़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम इधर देखा गया है। यहाँ जनरली लोग गुटखा खाते हैं तो उसके कारण बहुत सारे गालों में प्रॉब्लम होती है, कैंसर की भी समस्या देखी गई है, जो बहुत बड़ी चीज है। इसके उपचार क्या क्या है? हाँ, सबसे पहले तो यह है कि जो सबसे बेसिक स्टेज है जो देखा गया है वो सेंसिटिविटी मैंने बताया। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, जब भी हम कोई ठंडी चीज खाते हैं या गर्म चीज खाते हैं तो दांतों में झंझनाहट होती है, उसे सेंसिटिविटी कहा जाता है। जब भी सेंसिटिविटी इनिशियल मतलब शुरुआती स्टेज में होती है तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो डेंटिस्ट उस चीज़ों को देखता है कि कहीं सड़न है, कि कोई टिब्यूल ओपन है, या कहीं पे वो लेयर रिमूव हो गया है टीथ का किसी भी कारणवश। तो उसमें क्या है, बहुत सारे ट्रीटमेंट जैसे फिलिंग कर दिया जाता है। कई बार होता है कि अगर फिलिंग की जरूरत नहीं है तो इनिशियली में डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट दिया जाता है, या डेंटिस्ट ही कुछ ऐसे हमारे पास फिलिंग मटेरियल होते हैं जिससे डिसेंसिटाइज हम उस पर्टिकुलर टीथ को कर देते हैं। ये सारी चीजें। अभी आपने सेंसिटिविटी के बारे में बताया, और अक्सर देखा जाता है सर कि कई लोगों के मुंह से एक स्मेल आती है। क्या वजह होती है स्मेल आने की? मुंह की दुर्गंध एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग बहुत सारे लोगों में होते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जो दांतों से रिलेटेड मोस्ट फैक्टर होता है, ये होता है कि दांतों में गंदगी जमी होती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, और उसके कारण क्या होता है, गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाता है, उसमें पस बन जाता है, इसलिए बदबू आते हैं। बदबू आने के और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ठीक से अगर खाना नहीं पचता है तो जो एसिडिटी होते हैं उसके कारण भी मुंह से बदबू आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गुटखा च्युइंग होते हैं, टोबैको च्युइंग, इवन सिगरेट स्मोकर होते हैं, उनके भी मुंह से बदबू आते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है, जो भी बुरी आदत है उसको हम पूरा क्विट करें, मतलब छोड़ दे। जो भी हमारी बुरी आदत है या बुरी लत लगी हुई है उसको जितनी जल्दी हो सके हम उसको छोड़ दें। दूसरा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है एसिडिटी को, उसको प्रॉपर तरीके से क्योर किया जाए, मतलब अपने खान पान पे स्पेशल ध्यान दिया जाए। स्टिकी चीज जो होती है उसको अवॉइड किया जाए, जो चिपकने वाली चीज है उसको कम से कम खाया जाए। और तीसरा होता है इम्पोर्टेंट, जो दांत को प्रॉपर तरीके से 2 टाइम क्लीनिंग बहुत जरूरी है। कई लोग होते हैं, जो मैक्सिमम लोग होते हैं जो 1 टाइम ही क्लीनिंग करते हैं। एक्चुअल में सबसे बेसिक चीज है आपके दांतों की सुरक्षा के लिए कि 2 बार ब्रश करें। एटलीस्ट सुबह उठने का ब्रश करना सारे लोग करते हैं, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोने से पहले ब्रश करना। ये सारे होने के बाद हर 6 मंथ से 1 ईयर में आपको डेंटिस्ट के पास रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एक कैलकुलस बोलते हैं जो डिपॉजिट होता है वो सारे पर्सन में होता है, किसी के में कम किसी के में ज़्यादा। तो अगर डेंटिस्ट को नीडफुल लगता है कि उसको थॉरोली स्केलिंग, दैट मीन्स टीथ क्लीन कराने की जरूरत है, तो बहुत माइनर प्रोसीजर है, तो बहुत जल्दी क्लीन होने से वो बदबू खत्म हो जाती है। अक्सर ऐसा बोलते लोगों को सुना जाता है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, उनको टोका जाता है कि ज्यादा मीठा नहीं खाना, दांत सड़ेंगे। क्या मीठा दांतों को प्रभावित करता है? बिल्कुल मैम, इसका डायरेक्ट रूप से प्रभावित नहीं करता है, इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। मीठा हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे मिलियंस, ट्रिलियन, लाखों, करोड़ों बैक्टीरियाज हैं जिससे कंटिन्यू फाइट करते हैं। हमारे जो सलाइवा या लार जिसको बोला जाता है, उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसको फाइट करते हैं। मीठा खाना उनके लिए ग्रोथ का काम करता है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, बैक्टीरिया की कॉलोनी के लिए न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये होता है। बट
ऐसा नहीं है कि मीठा खाने से ही सड़न होता है। सड़न हमारे किसी भी चीज के खाने से हो सकता है। मीठा खाने के बाद मैंने पहले भी बताया कि प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग बहुत जरूरी है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सर अक्सर देखा गया है दांतों की बीमारियों के लिए लोग कश्मकश में होते हैं, और क्योंकि महंगा इलाज है ऐसा माना जाता है कि दांतों का जो ट्रीटमेंट है वो काफी महंगा होता है। नहीं मैम, दांतों का ट्रीटमेंट महंगा तभी होता है जब पेशेंट उस चीजों को अवॉइड करते जाता है। कभी भी कोई भी बीमारी हो, चाहे शरीर का हो, बॉडी के किसी भी हिस्से का हो, इंक्लूडिंग टीथ, अगर हम इनिशियल स्टेज में अगर ध्यान देते हैं, जो शुरुआती अवस्था होती है, तो वो चीजें बहुत ही कम कीमत है, बहुत ही कम समय में आपका उपचार हो जा सकता है। जनरली पेशेंट ये करते हैं कि पहले अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं, फिर अपने घर में उपचार करते हैं। जब सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तो वो लास्ट में डॉक्टर के पास जाते हैं, और तब तक वो चीजें बहुत आगे तक बढ़ चुकी होती है, और जब प्रॉब्लम आगे जाएगी तो ट्रीटमेंट कॉस्ट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। दांत के और रोगों में एक पायरिया हुआ, और दूसरा जैसे किसी के बड़े छोटे दांत है या कुछ उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका एक रूट कैनाल एक ट्रीटमेंट कहलाता है। रूट कैनाल क्या है? हाँ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि लोग लेटर स्टेज में आते हैं। जनरली मेरे पास या किसी भी डेंटिस्ट के पास जो भी पेशेंट जाते हैं, तो वो एक लास्ट स्टेज लेके जाते हैं जिसको बोला जाता है पेन, दर्द। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है पेशेंट यही कंप्लेन करता है कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, ऊपर दांत में, नीचे टीथ में पेन हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम पेन होने का कारण होता है जो सड़न होता है, हमारे दांत के 3 लेयर होते हैं, उसके लास्ट लेयर में वो पहुंच चुका रहता है। जब सड़न लास्ट लेयर में पहुंचता है तो पेशेंट को दर्द होता है, तो उस दर्द का इलाज जो किया जाता है उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। जो हम टीथ का पार्ट जो विजिबल होता है उसको जब फिलिंग करते हैं तो उसे नॉर्मल रेस्टोरेशन या नॉर्मल लैंग्वेज में फिलिंग बोला जाता है। जब हम रूट तक का ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक ऊपर से ओपन करके हम नीचे तक की पूरी सफाई करते हैं रूट के एरिया तक, उसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोला जाता है। सर ये तो भी आपने रोगों के बारे में बताया, और किस किन कारणों से होता है ये भी आपने डिस्कस किया, और उसके उपचार ही बताए। दांतों को रिप्लेस करने की तरीके क्या क्या है? हम जैसे किसी कारणवश हमको टीथ निकालना पड़ा, या कभी एक्सीडेंटल में टीथ टूट जाते हैं, या एक तीसरी अवस्था आती ओल्ड एज। ओल्ड एज में जनरली पेशेंट के सारे टीथ चले जा रहते हैं, तो उसके रिप्लेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। जिसमें मोस्ट कॉमन है, सबसे पहला तरीका होता है जिसे निकालने लगाने वाला बोला जाता है, जनरली बत्तीसी बोला जाता है। अगर पूरे दांत नहीं है पेशेंट के तो बत्तीसी लगाना सही रहता है। एक दूसरा तरीका होता है कि 1-2 टीथ नहीं है तो हम निकालने लगाने वाला लगा, बट वो तरीका भी पुराना हो गया। अभी लेटेस्ट चल रहा है फिक्स, जिसको हम फिक्स बोलते हैं, मतलब आप नहीं निकाल सकते उसको। तो उसमें भी 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है जैसे अगर 1 या 2 दांत मिसिंग है आपके, तो आजू बाजू के टीथ का हम सहारा लिया जाता है, मतलब आजू बाजू के टीथ को थोड़ा सा प्रिपेयर किया जाता है, उसके ऊपर कैप कर दिया जाता है, तो जो पार्ट मिसिंग है वो आजू बाजू के सहारे से वो हो जाता है। अभी सबसे एडवांस टेक्निक है जो पिछले 15-20 सालों से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है, और बहुत ज्यादा डेंटिस्ट उसको यूज करते हैं नाउअडेज, वो बोलते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट प्रोसीजर क्या होता है कि हम जो एक आर्टिफिशियल जड़ बोला जाता है वो हम बोन के अंदर प्लेस कर देते हैं। एक छोटी सी माइनर सी सर्जरी होती है, एक छोटा सा इंजेक्शन होता है, एक एलए इंजेक्शन दिए, उसके बाद उसमें ड्रिल करके बोन के अंदर स्टेब्लिश कर दिया। स्टेब्लिश करने के बाद उसमें वो टीथ, एक जो भी टीथ मिसिंग है उसी टीथ को हम लगा देते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें हम के आजू बाजू के टीथ को कुछ छेड़ना नहीं पड़ता है, कुछ छूना नहीं पड़ता, कोई प्रिपरेशन का जरूरत नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इससे आप प्रॉपर तरीके से चबा सकते हैं सब। ऐसे दांत रिप्लेस करने के इस प्रकार के 3 तरीके होते हैं। सर अक्सर देखा जाता है कोई भी अदर पर्सन अगर सेब या जाम खा रहा है कुछ, तो उसमें ब्लड आ जाता है, तो क्या दांतों से उसका खून लगना एक बीमारी में शुमार? मैम एक तो पहली बात, वो दांत से ब्लड नहीं आते हैं, वो जो आता है वो गम से होती है ब्लीडिंग। तो वो जो ब्लीडिंग की समस्या है वो गम डिसीज है। गम डिसीज मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रॉपर सफाई नहीं होने के कारण उसमें डिपॉजिट हो जाता है और जिंजाइवा में स्वेलिंग आ जाती है।
स्वेलिंग आने के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, उससे ब्लीडिंग होती है। इसको अगर हम क्लीन करा लेते हैं, जिसको स्केलिंग बोलते हैं, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बहुत माइनर प्रॉब्लम, बट इनिशियल स्टेज में यही चीजें जब लेटर जाता है तो पायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। कोरोना काल में बीएम शाह हॉस्पिटल में दंत विशेषज्ञ रहे हैं आप, और किस किस तरह की समस्याएं दंत रोग से संबंधित आई कोरोना काल के दौरान? कोरोना काल के दौरान तो सबसे बड़ी समस्या ये थी मैम, हम लोग जैसे ट्रीटमेंट करते थे तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन से करना पड़ता था, और मैक्सिमम पेशेंट को हम अगर इमरजेंसी नहीं है तो हम अवॉइड करते थे, क्योंकि हम ही एक ऐसे फील्ड में है जिसमें बोला जाता था पेशेंट को आप मास्क हटाओ, कोई भी अगर दूसरी बीमारी होती है या कुछ भी होता है तो मास्क पहनो। तो इस कारण से हम जब तक इमरजेंसी केसेस नहीं होते थे हम पेशेंट को अवॉइड करते थे। जनरली इमरजेंसी केसेस को ही हम हैंडल किए हैं। युवाओं में एक क्रेज है फैशनेबल दांत करने का, वो नुकीले दांत या फिर किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर क्या इजाद करके उसमें अपने दांतों को ऐसा बना रहे हैं, और उनके लिए कितना उपयोगी है या कितना हानिकारक है? मैम देखिए, फैशन के नाम पे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बॉडी से या अपने किसी भी शरीर के अंगों से छेड़छाड़ करते हैं। आजकल एक नया फैशन चला है जिसको बोलते हैं वैम्पायर टीथ। वैम्पायर साइड साइड में उन टीथ को नुकीले कराते हैं वो, और एक आर्टिफिशियल टीथ उसमें लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कोई सही प्रोसेस नहीं है। जो नेचुरल तरीके से हमारा जो शेप दिया हुआ है उसको बिगाड़ के हम कुछ दूसरा तरीका करें तो क्या है, वो प्रॉब्लम आ सकती है। बट इंसानों का शौक है, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, बाकी जिसकी जैसे मर्जी। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कई लोगों के आड़े तिरछे दांत होते हैं, या उसकी वजह से थोड़ा सा मुस्कुराने से झिझकते हैं, तो उन दांतों को सही फिट बैठाने और उनके चेहरे के हिसाब से उपयोगी बनाने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है और कितना समय लगता है? जो आड़े तिरछे दांत होते हैं मैम, आड़े तिरछे दांत होने के कारण जो भी पर्सन होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, वो ठीक से मुस्कुराने में, ठीक से बात करने में झिझक महसूस करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आड़े तिरछे दांत को सीधा करने की पद्धति होती है जिसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में होते हैं 2-3 टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है ब्रेसेस लगाना, जनरली देखा गया है कि ब्रेसेस लगे होते हैं, एक वायर और ब्रैकेट सिस्टम रहता है, तो उसको पेशेंट पे प्लेस कर दिया जाता है। वो अलग अलग पेशेंट में जैसा सीवियरिटी है उस हिसाब से होता है। किसी को 6 मंथ लगता है, किसी को 1 ईयर, किसी को 1.5 ईयर। बाकी वो अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाता है जिससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है, अच्छे से वो स्माइल कर सकता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब भी दांत तिरछे मिर्चे आड़े होते हैं तो दांतों की सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। तो जब वो सीधे हो जाते हैं, सही अलाइनमेंट में होते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होते हैं, तो सफाई करने में दिक्कत नहीं होती। दूसरा, कई पेशेंट को होता है कि प्रॉब्लम होता है ब्रेसेस लगाने से, मतलब जैसे आप रिपोर्टर हैं, आपको जगह जाना है, अब ब्रेसेस लगाने में आपको लगेगा कि यार मुझे अच्छा नहीं दिखता है ऐसा ऐसा ब्रेसेस बात करने में, तो उसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट भी आ गया, क्लियर अलाइनर बोला जाता है। वो क्या होता है, अलाइनर एक ट्रांसपेरेंट फिल्म टाइप का रहता है जिसको आप पूरे टीथ में पहन सकते हैं, और उसको आप खाना खाने के टाइम निकालना है, बाकी टाइम आपको पहने रहना है, दूर से वो दिखते नहीं है। तो ऐसे एक एडवांस प्रोसेस भी आ चुके हैं उसमें जो आपके टीथ को सही तरीके से अरेंजमेंट कर देते हैं। सर, अक्सर देखा गया है कोई घर में गेस्ट आया या कोई अक्सर बच्चों के लिए चॉकलेट टॉफियां लाते हैं, और वो बच्चे जिद भी करते हैं कि वो उसको खाएं, मगर उनको घर वाले रोकते हैं कि नहीं, दांत खराब होंगे। बच्चों को जो चॉकलेट खाने से मना किया जाता है उसका कारण है मीठा। मैंने पहले भी बता चुका है कि जो भी चीज मीठा है, जैसे चॉकलेट भी बहुत मीठा होता है और स्टिकी होता है, तो क्या होता है दांतों के बीच में फंस जाते हैं और उसमें सड़न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या है, बच्चों को चॉकलेट अगर कोई भी चीजें ज्यादा खाएंगे तो क्या होता है उनको और भी दूसरी प्रॉब्लम से, पेट में कीड़े लग जाते हैं ज्यादा मीठा खाने से, दांतों के अलावा भी प्रॉब्लम। तो पेशेंट बच्चों को क्या करना चाहिए, मना करने के बजाय कम से कम देने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट खाना 100% नुकसानदायक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम देना चाहिए ताकि उनको सड़न होने की संभावना ना हो। दूसरा, बच्चों को ये मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से 2 टाइम ब्रशिंग जरूर करे, बहुत ही कंपलसरी है।
बच्चे हैं तो 2 टाइम ब्रशिंग इज सफिशिएंट। अगर वही एडल्ट हैं, बड़े हैं जो भी 18 साल से ज्यादा के हैं, तो 2 टाइम ब्रश करना चाहिए और 2 टाइम माउथ वॉश करना चाहिए। जो मैं अगेन बोलूंगा, जो ब्रश करने का सबसे सही टाइम है वो है रात को, जो हम भूल जाते हैं। रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। ब्रश करने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, सिर्फ आप ले सकते हैं पानी, पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं। बच्चों के दूध के दांत कब तक टूटते हैं सर? और कई लोगों को देखा गया है कि बुजुर्ग बोलते हैं इसके अब तक दूध के दांत टूटे नहीं, तो क्या उम्र होती है इनकी दूध के दांत टूटने की? बच्चों के दूध के दांत जो होते हैं मैम, उसके टूटने का उम्र लगभग 6.5 ईयर, मतलब 6.5 साल से लेकर 12 से 13 साल की उम्र में वो रहते हैं। अलग अलग दांत के अलग अलग टूटने के समय पीरियड होते हैं। जैसे मैं देखूं तो सबसे पहले नीचे के दांत सामने के सबसे ज्यादा टूटते हैं पहले। अगर आज के टाइम में देखा गया है कि हमारा टाइम होता था कि हम तीत को अगर हिलता था तो हिला हिला के हम तोड़ डालते थे। आजकल बच्चे इतना डरते हैं कि उसको जैसे ही हिलना शुरू होता है, बच्चे उसको टच ही नहीं करते, तो कई बार डिले हो जाता है। कई बार होता है कि जो परमानेंट टीथ है वो पीछे से आना शुरू हो जाते हैं और दूध के दांत नहीं टूटे रहते हैं। तो इस केस में आपको डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि फला टीथ का अभी टूटने का समय हो चुका है और वो अभी भी नहीं टूटा है, तो उस टीथ को हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है बच्चों का। बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी घबराते हैं दांत निकालना है, बट उनमें बहुत ही छोटा सा इंजेक्शन भी कई बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट स्प्रे से एनेस्थेटाइज हो जाता है और टीथ को रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने से जो टीथ होता है वो सही प्लेन में आता है, अदरवाइज वो दांत होते हैं वो तिरछे मिर्चे आने की संभावना रहती है। सर वर्तमान में हम देखें, उम्र किसी की तय नहीं होती कि इतनी ही उम्र होगी, लेकिन हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि अभी फला काका को उनको देखो कि अभी तक उनके दांत सही सलामत हैं। तो पहले के लोगों के दांतों में इतनी मजबूती थी और अभी ये ऐसा क्या खान पान में है या क्या है कि दांतों में कोई मजबूती ही नहीं रही लोगों? हम देखिए, पहले के लोग ये था कि खान पान का जो तौर तरीका था वो बहुत ही सही था। पहले के लोग क्या करते थे, हर चीजों को ताजा खाने की कोशिश करते थे। दूसरा, फल फ्रूट जो भी मतलब फाइबरस चीजें होती है, दूध, इस टाइप की चीजें खाना पसंद करते थे। पहले ज्यादा सुविधा नहीं थी, तो पहले क्या होता था, जनरली जो पर्सन रहते थे वो इन सारी चीजों को खाते थे। कोई भी ऐसी प्रोसेस्ड फूड नाम की चीजें बहुत कम होती थी, तो उनके दांतों की हेल्थ बहुत अच्छे रहते, गम्स के हेल्थ अच्छे। इवन वो जैसे ब्रश भी करते थे या टीथ को क्लीन करने के बाद वो, या जब भी खाना खाते थे, मैंने देखा बुजुर्ग आज भी बहुत देर तक अच्छे से गार्गल करते हैं नॉर्मल पानी से। आज के टाइम में जो वयस्क हैं, जो नॉर्मल पर्सन है, सबकी जिंदगी एकदम भागते दौड़ते हो गई है, तो जो खाने का भी चीजें बहुत चेंज हो गया। जैसे प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड है वो सारे नुकसान करते हैं मैक्सिमम। जैसे चीज खाए, बर्गर, पिज्जा, लाइक स्टिकी चीज खा रहे हैं, बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, जो फ्रोजन फूड है, तो ये सारी चीजें क्या होता है कि जितना फायदा करना चाहिए वो ना करके थोड़ा नुकसान करता है। इसलिए आजकल के दांत बहुत वीक हो गए हैं लोगों के, और दूसरा खुद केयर नहीं करते हैं। सर ग्रैंड एशियन के दर्शकों को आप थोड़ी सी टिप्स दे दीजिए, दांतों को किस तरह सुरक्षा प्रदान करें और कैसे हिफाजत से रखें। देखिए, मैंने पहले भी बार बार एक ही चीज फोकस कर रहा हूँ कि 2 टाइम ब्रशिंग। मैंने ये देखा है कि इंडिया में प्रॉपर लोग 2 टाइम ब्रशिंग करते ही नहीं है। मेरे सारे पेशेंट को मैं मोटिवेट करता हूँ 2 टाइम ब्रशिंग करे, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो। अगर उसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो वो आज से स्टार्ट कर सकता है, कभी भी लेट नहीं हुआ। लेट हो गया सोच के हम आगे की सुरक्षा को ध्यान ना दें, ये गलत है। तो प्रॉपर 2 टाइम ब्रशिंग बहुत जरूरी है। दूसरा होता है 2 टाइम माउथ वॉश कर सकते हैं, और कोई भी स्टिकी चीज अगर आप खाते हैं इन जनरल, तो हम क्या करें कि उसको अच्छे से कुल्ला करें, गार्गल करें। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, 6 मंथ से 1 ईयर में किसी भी डेंटिस्ट के पास आसपास जो आपके हैं एक रेगुलर चेकअप के लिए जाएं। तो वो अगर कोई भी प्रॉब्लम डेंटिस्ट को लगता है तो बहुत ही छोटे स्टेज में क्योर हो जाता है वो। सर बीएम शाह हॉस्पिटल में आप पदस्थ हैं भी,
और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं और लोगों को कई तरह के पेशेंट वहां पर आते हैं दांतों के ट्रीटमेंट के लिए, किस तरह की सहायता उनको हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा की जाती है? मेरे यहाँ मैम जो डेंटल डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये हॉस्पिटल होने के कारण छोटे से छोटा ट्रीटमेंट, जैसे मैं बोलूँ एक फिलिंग हो गया या एक्सट्रैक्शन हो गया, से मेजर सर्जरी तक सारे ट्रीटमेंट उपलब्ध है। इवन अगर कोई कैंसर भी हो गया तो उसका भी ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में होता है। इसके लिए हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, अलग अलग डिपार्टमेंट के 7 डॉक्टर हैं। हमारे डेंटल ही डिपार्टमेंट में 7 डॉक्टर है अलग अलग, जो विजिटिंग आते हैं। जैसा जैसा उनको प्रॉब्लम होती है वैसे हम कॉल करके बुलाया जाता है। इसके अलावा मैं अगर हॉस्पिटल में बोलूं तो मॉडर्न ओटी की सुविधा है हमारे यहाँ। अभी रिसेंटली कैथ लैब ओपन हुआ है, तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद हमारे यहाँ सारे डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, न्यूरो मेडिसिन हो, चाहे गैस्ट्रो वाले हो, चाहे ऑर्थोपेडिक हो, और 24 आवर हमारा हॉस्पिटल ओपन है, 24 आवर स्पेशलिस्ट की सुविधा हो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए, दर्शकों को दांत से संबंधित बीमारियों और उसके उपचार के बारे में बताएं। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश चंद्राकर जी। जी हाँ, बीडीएस डेंटिस्ट बीएम शाह में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दांतों से संबंधित बीमारियों के बारे में बताया उन्होंने और किस तरह के उपचार करना चाहिए ये भी सभी दर्शकों को बताया।